पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। चोरों ने गांधी मंडी में स्थित दुकान में किया हाथ साफ। 2 इन्वर्टर बैटरी समेत नकदी लेकर हुए फरार। वॉइस ऑफ पानीपत के जागरूक दर्शक ने निगम की खोली पोल, गंदगी और टूटी पुलिया की भेजी वीडियो। निमरी के नजदीक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 करोड़ रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों ने पावर हाउस में किया प्रदर्शन। जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते कर्मचारी नेता बैठे धरने पर। पारीक द जिम में तीसरी शाखा की मनाई गई पहली वर्षगांठ। शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी रही मुख्य अतिथि। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत में चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात गांधी मंडी में स्थित कृष्णा बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बीती रात चोरों ने गांधी मंडी के नजदीक स्थित कृष्ण बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान का शटर व शीशा तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में रखे 2 इन्वर्टर व बैटरी सहित गल्ले में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। दुकान के मालिक धर्मेंद्र का कहना है कि कल शाम 7:30 बजे दुकान बंद करके वो अपने घर नीमरी चला गया था और सुबह 7 बजे दुकान के पड़ोसी का फोन आया, जिसके बाद वह दुकान पर पहुंचा और देखा कि दुकान का शटर और शीशा टूटा हुआ है और दुकान में से 2 इन्वर्टर बैटरी सहित सारी नकदी गायब थी। जिसके बाद धर्मेंद्र ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस चोरी होगी सर रात को यहाँ पे गांधी मंडी गेट पे दुकान है हमारी। इसमें जी 2 बैटरियां और इन्वर्टर और कुछ कैश था। ये हमारे को सवेरे पता लगेगा। ये पड़ोसी ने हमारे को फोन किया, भाई ऐसे तुम्हारी दुकान में दुकान का शटर फटा हुआ है। फिर हम आए घर से। हाँ, कल दुकान खुली थी। कुछ नहीं जी, रात को ही सवेरे कल शाम को तो दुकान बढ़ा के गए थे हम 7:30 पौने 8 बजे। नुकसान हो गया होगा जी सर 50-60 हजार रुपये। वॉइस ऑफ पानीपत के जागरूक दर्शक ने अमर भवन चौक में टूटी हुई पुलिया और राजपुताना बाजार में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर का वीडियो भेजा है। अमर भवन चौक से वॉइस ऑफ पानीपत के जागरूक दर्शक व अमर भवन चौक के प्रधान अशोक सलूजा ने चैनल को वीडियो भेजी है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक कार का अगला बम्पर बिल्कुल टूटा हुआ है। चौक के बीचों बीच पुलिया टूटी हुई है और उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। जब एक कार वहां से गुजरी तो खड्डे में फंस गई, जिससे कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। वहीं फुटेज में राजपुताना बाजार में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर भी दिखाए गए हैं। अशोक सलूजा का कहना है कि इसकी शिकायत कई विधायक, पति और पार्षद को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बाजार में सफाई नहीं हुई। अमर भवन चौक राजपुताना बाजार जो है हमारा मेन मार्केट है और उसके अंदर पिछले कई दिनों से गंदगी के बहुत ढेर लगते थे, जिसके कारण सफाई वालों ने उस पुलिया को तोड़ा है। पुलिया तोड़ने के बाद वो मेन हॉल जो है वो कोई लगा हुआ नहीं है और वो बिल्कुल टूटा पड़ा है। और तोड़ने के बाद गंदगी के ढेर भी बहुत लगे हुए हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाए भी हैं। तो उसके कारण रात को एक बाहर से आई हुई गाड़ी वो फंसी है, जिसके कारण उसका अगला हिस्सा बिल्कुल पूरा डैमेज हो गया है। अब सुबह क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मार्फत उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। जबकि इसकी शिकायत मैं अपने पार्षद अशोक नारंग जी को भी कर चुका हूं और अपने विधायक पति श्री सुरेंद्र रेवड़ी जी को भी मैंने परसों एक फंक्शन में आए थे तो बोला, तो वो कहने लगे जी अशोक नारंग जी के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो उनको उसके मैं इंटरफेयर नहीं करता। तो इसलिए वो पता नहीं उनकी आपस में क्या है क्या नहीं। तो ये जनता को इतनी परेशानी हो रही है, तो मेरी प्रशासन से ये प्रार्थना है कि जो कम से कम जनता की परेशानी को देखते हुए इस काम को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन लोगों को चोट लग रही है, किसी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, वो ना हो।
नीमरी गांव के पास स्थित एक फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लग गई। आग में करीब 7 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। नीमरी से गोला रोड पर स्थित श्री बालाजी लूमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में शनिवार रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना गेट पर तैनात गार्ड ने तुरंत बापोली थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और फैक्ट्री के मालिक उत्तम गुप्ता को दी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में लग गई, लेकिन पॉलिस्टर कपड़े में आग बड़ी तेज गति से बढ़ती चली गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री के मालिक उत्तम गुप्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर कंपनी में शनिवार को छुट्टी थी और रात करीब 1 बजे के लगभग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से करीब 7 करोड़ रुपए का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री का नाम है श्री बालाजी लूमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनता था इसमें? यहाँ पर फ्लैनो का कंबल, फ्लैनो का कपड़ा, पीवी और तरह के पॉलिस्टर के पाइप फैब्रिक। तो कैसे अचानक आग लगी, किस टाइम पता लगा? हमें 3 बजे सूचना मिली है, 2 बजे गार्ड ने पुलिस को सूचित कर दिया था जी, और पीसीआर आने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना कर दी थी। 3 बजे तक फायर ब्रिगेड आ गई थी फैक्ट्री में जी। सुबह 7 बजे तक मशक्कत करके फायर ब्रिगेड ने आग पे कंट्रोल किया। आग लगने का कारण का कुछ पता? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से फैक्ट्री बंद थी और कोई वर्कर और अन्य बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं था। कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है इसमें से? अंदाजा नुकसान का अभी लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्री का जितना भी कच्चा माल और तैयार माल है वो इसी गोडाउन में रहता था। मेन नुकसान माल का है और बिल्डिंग का है। कुछ छोटी मशीनें इसमें थी, बाकी प्रशासन ने बहुत मेहनत करके बाकी मशीनों को बचाने में बड़ी मदद की। किस टाइप की मशीन, क्या काम होता था इसमें? इसमें पॉलिस्टर के धागे से कपड़ा बनाया जाता था, कपड़े को फिनिशिंग करा जाता था, प्रिंटिंग डाइंग करा जाता था जी। और अच्छे गारमेंट इंडस्ट्री और कंबल के लिए तैयार किया जाता था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों ने आज गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन पानीपत के पदाधिकारियों ने आज गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि 8 और 9 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया था। हड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा डीसी रेट पर साथी कर्मचारी राकेश को षड्यंत्र रच उसे हटा दिया गया था, जिसके बाद सभी अधिकारियों से राकेश को वापस नौकरी पर रखने की बात की, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा राकेश को दोबारा काम पर नहीं रखा गया। 8 और 9 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हमारी ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन भी उसमें शामिल थी। उस हड़ताल में कच्चे पक्के सभी कर्मचारी शामिल थे और सेक्टर 29 के अंदर पावर हाउस है, वहाँ हमारा एक साथी राकेश ऐसे वहाँ ड्यूटी दे रहा था और उसने एसडीओ को अवगत करा दिया था कि मैं अपनी ड्यूटी देने के बाद 10 बजे मैं स्ट्राइक पर जाऊंगा, आप अपने सब स्टेशन पर प्रबंध कर ले। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत वहाँ एक ड्रामा करा गया। उस लड़के के आने के बाद वो ताला दोबारा मार के और वहाँ वीडियो बना ली। सच्चाई है, उस वीडियो के अंदर 2 साथी थे। एक साथी कह रहा मैं बाथरूम करने के लिए जा रहा हूँ और दूसरा कह रहा मैं ताला तोड़ रहा हूँ। अब ताला भी तोड़ रहा हो, वीडियो भी बना रहा है और लाइट भी मार रहा है। ये चीजें संदेह के घेरे में है और हमारे अधिकारियों ने मिलकर उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। यूनियन ने बात करी, उस बात को टरका रहे हैं। इंक्वायरी करने के बजाय अपना प्रेस्टीज इशू बना रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बताना चाहती है कि या तो सिस्टम को सुधार लो, नहीं यूनियन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। इनके बाहर गेट मीटिंगें होंगी, फिर भी ये नहीं माने, आंदोलन को और तेज करते हुए चाहे हमें इनका घेराव करना पड़े, चाहे यहाँ हमने धरना लगाना पड़ो, तो हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे कर्मचारी को सम्मानजनक तरीके से ड्यूटी पर नहीं लिया जाता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better
Yes, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. पूर्व पार्षद और जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने शहर में हो रहे सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग के लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जन आवास सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने शहर में सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जोगिंदर स्वामी का कहना है कि शहर में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वामी ने एक बार फिर शहर की 5 मुख्य सड़कों की सफाई के लिए जारी किए गए टेंडर पर बोलते हुए कहा कि जिस कंपनी को यह टेंडर दिया गया है वो टेंडर की शर्तों को पूरा ही नहीं करती। आज हम जिस प्रकार से पानीपत में सफाई के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की लूट मचाई जा रही है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिल करके जिस प्रकार से शहर का शोषण कर रहे हैं, उस चीज को लेकर के आज हम नगर निगम में आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आपके शहर के अंदर जो हमारा शहर है, हम इसको किसी भी सूरत में लूटने नहीं देंगे। हमारा संघर्ष है, हमारा संघर्ष इस बात के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए हर कार्य के अंदर, और लूट खसोट जिस प्रकार से गरीब आदमियों की जेब में डाका डाला जा रहा है, उसको किसी भी सूरत में पानीपत की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मैं बताने आया हूँ कि जो IND कंपनी, IND सैनिटेशन सोल्यूशन कंपनी है, जिसको सफाई के नाम पर 4-5 रोडों का टेंडर दिया गया था, उस 5 रोड के ऊपर 80 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है, और वो रोड स्वीपिंग मशीन के नाम का, जबकि अब तक रोड स्वीपिंग मशीन पानीपत में आई ही नहीं। उसका टेंडर दिया गया 14/8/2018 को, और उस कंपनी का जो टेंडर लगाया था उसमें मांग की गई थी, शर्त रखी गई थी कि आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कम से कम रोड स्वीपिंग मशीन का 1 साल का होना चाहिए और सफाई का आपका अनुभव 2 साल का होना चाहिए, जबकि ये कंपनी उस शर्त को पूरा ही नहीं करती। उसके जो एक्सपीरियंस अनुभव के रूप में दिया गया 28/2/2018 का रोहतक के अंदर उसने टेंडर लगाया था 58,45,000 रुपए का, उसमें भी 6 महीने होते हैं अनुभव के। जब उसको 6 महीने अनुभव है उसका, तो उसको किस सूरत से, किस चोर दरवाजे से टेंडर दिया गया? इसके अंदर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं? किस प्रकार से, किन दरिंदगी, मतलब शहर को किस तरीके से लूटने की मनसा से टेंडर दिया गया? उस चीज को लेकर के आज हम आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और 80 लाख रुपए एक आदमी के व्यक्ति विशेष की जेब में जा रहा है, उसको किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमने इस चीज को लेकर के अभी जो मेयर बनी है अवनीत कौर जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, और आज आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पानीपत को ज्ञापन भी देंगे और उसके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जितने जनप्रतिनिधि हैं जो इसमें इस लूट में हिस्सेदार हैं, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई पार्षद है, जो जुड़े हुए हैं, जो इस लूट में हिस्सेदार है, चाहे मेयर है, कोई भी है, जो भी इस लूट में हिस्सेदार है, उसके घर के बाहर जाकर के पोल खोलेंगे, उनके घरों के बाहर जा जाके जन आवास सोसाइटी के सदस्य प्रदर्शन करेंगे। वहीं निगम आयुक्त प्रियंका सोनी का कहना है कि उनके संज्ञान में आज ये सारा मामला आया है और इसकी जांच की जाएगी, और अगर जांच में कंपनी सफाई की सभी शर्तों को पूरा नहीं करती तो कंपनी का टेंडर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी कुछ एक व्यक्तियों ने मुझे ये ज्ञापन दिया है, हम इस पे थरोली जांच कराएंगे और इसको पूरा डिटेल में स्टडी भी करेंगे, और यदि कोई भी हमें खामी मिलती है तो हम इस टेंडर को रिजेक्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बार आवाज उठाई जाती है, लेकिन यही कहते हैं कि इसके बारे में जांच करेंगे, जांच तक ही सीमित रह जाना है। देखिए, मेरे सामने प्रथम बार किसी ने ये मामला उठाया है, और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ पानीपत शहरवासियों को, डेफिनेटली अगर इसमें गलत होगा तो कार्रवाई अवश्य होगी। बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा ढीली कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर
छाजपुर सब डिवीजन बिजली निगम प्रांगण में कर्मचारी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिला सचिव राज सिंह कटारिया व यूनिट प्रधान राधे श्याम की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारियों ने धरना देकर रोष जताया और चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं दिन में बिजली कर्मचारियों का धरना देने पर मारपीट के आरोपी के घरों पर शाम को पुलिस ने दबिश दी, मगर आरोपी घरों से फरार मिले। आज हमारे साथ जो 15/1/19 को गांव जलालपुर में हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी, उसके बारे में हमने अपनी मीटिंग की। मीटिंग में हमने फैसला लिया कि भाई जो आदमी झगड़ा करने वाले थे 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार करे, क्योंकि कर्मचारी में रोष है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पारीक द जिम में तीसरी शाखा की पहली वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने शिरकत की। बच्चों ने मुख्य अतिथि के सामने आत्मरक्षा के गुर दिखाए और हाथों व पैरों से पत्थर तोड़कर उनका मनोरंजन किया। इस मौके पर विधायिका रोहिता रेवड़ी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर लड़कियां वजन कम करने के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर भी सीख सकती हैं, जो कि आज के माहौल को देखते हुए लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अकादमी संचालक ऋषि पारीक ने बताया कि पारीक द जिम ने आज सफलतापूर्वक 1 साल हो गया है और इस साल के अंदर इसकी तीनों शाखाओं ने काफी मेडल प्राप्त किए और पानीपत का नाम रोशन किया। ये सब गुरु मुकेश, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन हैं, उनकी प्रेरणा, जिम के प्रशिक्षक और बच्चों की मेहनत का परिणाम है। इस मौके पर उनको सभी ने बधाई दी। मौके पर कृष्णा, जगदीश, सुनीता, रवि, ममता, सपना और अंजू उपस्थित रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।